अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल। मेरा नाम साइमा खान है। हेल्प एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी एनजीओ पाकिस्तान में वाइस प्रेसिडेंट के फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ और ऑनलाइन स्टोर है तस्वीब जी के नाम से जो मैं रन करती हूँ। इंटरनेशनल वुमेंस डे पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ तमाम ख़वातीन से कि अपनी सलाहियतों को पहचानें, कि खुदा ने आपको औरत पैदा किया। शुक्र अदा करें कि खुदा ने आपको औरत पैदा किया, क्योंकि औरत ही वो हस्ती है, खुदा की वो तख्लीक है जिसने दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों को पैदा किया और ये सलाहियत किसी और को खुदा ने नहीं बख्शी है। तो फिर हमारा मुकाबला या हमारी बराबरी, हमारा कंपैरिजन मर्दों से है ही क्यों, जब खुदा ने हमें एक ऐसी तख्लीक बनाया है जिसका हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। वुमेंस डे के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी तमाम ख़वातीन से कि अपनी सलाहियतों को पहचानें, अपने किरदार को बावकार रखें। आप किसी की इज़्ज़त हैं, किसी की बहन है, बेटी हैं, माँ हैं, तो आप बावकार होनी चाहिए। आप अपनी सलाहियतों को पहचानें, अपने हुनर को पॉलिश करें और आपकी कामयाबी खुद चीख चीख के कहेगी कि आप एक खातून हैं, आप एक औरत हैं, आप बहुत मजबूत हैं, आपका कोई कंपैरिजन नहीं है, आपका किसी से मुकाबला नहीं है। सिर्फ अपने हुनर को पहचानें, अपनी बच्चियों की तालीम और तरबियत पे फोकस करें, उनको इस काबिल बनाएं कि उनको अपना हक मांगना ना पड़े। ठीक है, जो चीज़ हमारी है हम उसको क्यों मांग रहे हैं। हमें अपनी सलाहियतों को पहचानना है, अपने आप को एम्पावर करना है, अपने आप को इतना मजबूत, इतना ताकतवर बनाना है कि हमें अपना हक किसी से मांगना ना पड़े। हमें बार बार ये ना कहना पड़े कि जी हमें इक्वालिटी का दर्जा नहीं मिल रहा, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अपने बच्चों को इतना बावकार बनाएं। इस वक्त वुमेंस डे के हवाले से बहुत सारे मार्च और बहुत सारे मार्च और मोर्चे या धरने इस वजह से भी हो रहे हैं कि औरतों के साथ जो है ज़्यादती होती है, बच्चियों के साथ ज़्यादती होती है। तो क्यों ना आप अपने बच्चों को इतना एम्पावर करें, अपने बच्चों को इतने स्किल सिखाएं, उनको सेल्फ डिफेंस सिखाएं कि अगर कभी किसी वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जहाँ पे उनके साथ कोई ज़्यादती हो रही है या उनके साथ किडनैप हो चुका है या उनको किसी ने जबरन उठा लिया है, तो वो उसका मुकाबला कर सकें। अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंट दे, ना कि उनको घरों में दबा के रखें और बाहर जाने ही ना दें, उनकी तालीम और तरबियत रोक दें, उनको कॉलेज जाने ना दें, उनको स्कूल जाने ना दें। आप अपने बच्चे की तालीम और तरबियत, उसकी नशो नुमा को क्यों रोक रहे हैं। अपने बच्चे को इतना ताकतवर बनाएं, अपने बच्चे को इतना बासलाहियत और इतना अवेयर बनाएं ज़माने से कि उनको पता हो। अभी एक मैं कल वीडियो देख रही थी, उस वीडियो के अंदर खातून ने अपनी बच्ची को ट्रेन किया हुआ था कि अगर दरवाजे पे कोई ये बोल के आए कि आपकी अम्मी ने या अब्बू ने भेजा है तो आपको उनसे एक पासवर्ड लेना है। ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि अगर आपके बच्चे घर में अकेले होते हैं और पीछे से आके कोई उनको बोले कि बेटा आपके अब्बू ने मुझे भेजा है या आपकी अम्मी ने मुझे भेजा है लेने के लिए, तो आपको पता हो कि आपके बच्चे को कि आपका पासवर्ड आज का क्या है। आप अपने बच्चे को वो पासवर्ड बताएं कि जब कोई किसी को मैं लेने भेजूंगी तो मैं उसको ये पासवर्ड दे के भेजूंगी, ताकि बच्चा सेफ रह सके, बच्चे की सिक्योरिटी हो सके। अपने बच्चे को ऐसी चीज़ें सिखाएं, ना कि अपनी बच्चियों को घरों में कैद कर दें कि वो तालीम हासिल ना कर सकें, वो अपने हुनर को पॉलिश ना कर सकें, वो कहीं कुछ सीखने ना जा सकें। तो बराए मेहरबानी आज के इस इंटरनेशनल वुमेंस डे के हवाले से अपनी सलाहियतों को पहचानें, अपने बच्चों की और अपनी तालीम और तरबियत पे, अपनी सलाहियतों को पॉलिश करने पे फोकस करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर किरण आसिफ है और मैं ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग पाकिस्तान से वाबस्ता हूँ। आज इस गुफ्तगू का मौका देने के लिए मैं हेल्पलाइन क्रिश्चियन कम्युनिटी पाकिस्तान की बहुत शुक्रगुजार हूँ। ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग गुज़श्ता 3 दिहाइयों से पाकिस्तान में माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से अपनी खदमात फराहम कर रहा है। एक सेहतमंद ख़ानदान सेहतमंद माशरे की इकाई होता है। इसीलिए ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग का मिशन है कि न सिर्फ एक खातून बल्कि ख़ानदान के हर फ़र्द की सेहत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। इस हवाले से ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग न सिर्फ बच्चों की पैदाइशी मुनासिब वक्फा बल्कि गैर महफूज इसकात हमल और उससे वाबस्ता पेचीदगियों, हेपेटाइटिस, एड्स, तपेदिक और तौलीदी सेहत के मुख्तलिफ़ पहलुओं के हवाले से अपनी खदमात फराहम कर रहा है। ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग गुज़श्ता साल अक्टूबर में पाकिस्तान की खातून अव्वल मैडम समीना अलवी की छाती के सरतान से मुतल्लिक आगाही मुहिम के हरावल दस्ते का हिस्सा भी है। ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग ने न सिर्फ अपनी टीम बल्कि अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के वसी नेटवर्क के जरिए छाती के सरतान से मुतल्लिक आगाही को पाकिस्तान के तुलो अर्ज़ में फैलाया। ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग की पूछो हेल्पलाइन 0800 11171 यानी 0800 11171 न सिर्फ आम सेहत बल्कि तौलीदी सेहत के मुतल्लिक 24 घंटे मालूमात फराहम करने के लिए भी एक एक्टिव हेल्पलाइन है। इस इंटरनेशनल वुमेन डे के मौके पर ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग सलाम पेश करता है उन तमाम ख़वातीन को जो कि घर में और घर से बाहर अपनी मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों से बतरीके एहसन नबरदाज़मा होते हुए
इस माशरे में अपना मकाम बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अरूज मलिक, CEO एंड फाउंडर ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर मेंटर्स एक्सेलेंस। मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी NGO की शुक्रगुजार हूँ कि इस वुमेन डे के हवाले से उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे अपने ख़यालात का इजहार करूँ। आई बिलीव कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, एक पीसफुल सोसाइटी के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इंक्लूजन पे काम किया जाए और सब सेगमेंट्स और स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी की जो रिप्रेजेंटेशन है वो हो। और जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में ख़वातीन जो हैं वो 50% से ज़्यादा हैं, तो बहुत ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के साथ मिल के तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, तमाम कम्युनिटीज़ मिल के जो है वो पाकिस्तान की और नेशन बिल्डिंग में जो है वो अपना रोल प्ले करें। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का जो है वो हम हक अदा करें। और इस वुमेन डे के हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ख़वातीन जो हैं वो बहुत वुमेन आर अ वेरी पावरफुल फोर्स इन द वर्ल्ड। और अगर वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचान जाएं कि अल्लाह ताला ने उनको क्या क्या सलाहियतें दे के इस दुनिया में भेजा है और किस तरह से जो एक खातून है वो एक जेल, एक ग्लू का काम करती है सोसाइटी का जो फैब्रिक है उसको जोड़ने में, रिलेशनशिप को बिल्ड अप करने में। और इतनी ज़्यादा पावरफुल फोर्स है कि अगर हम ख़वातीन आपस में मिल जाएं, जो 50% से ज़्यादा पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, तो आप देखें कि ये नेशन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हम लोगों ने अपनी अपनी कैपेसिटी में जो जो काम कर रहे हैं उसको ऑनेस्टी से, उसको खूबसूरती से और उसको मिलजुल के उसका जो स्कोप है, स्केल है, वो बढ़ाना है। और उसके साथ साथ इंक्लूजन को साथ लेके चलना है कि सोसाइटी का कोई मेंबर भी जो है वो इस नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में अकेला महसूस ना करे, अलग ना रह जाए। तो इस जज्बे और इस पैशन के साथ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि यही एक जनू, यही एक ख्वाब मेरा है, यही एक जनू, यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। तो हम ये शम्में जलाते जाएं, ये चिराग जलाते जाएं और ये जो खूबसूरत हमारे मुल्क की ख़वातीन हैं जो विज़न रखती हैं, जो हेल्प आउट कर सकती हैं, जिन्होंने इस कौम का मेमार बनना है, वो अपने रोल को समझें और सबके साथ मिलके नेशन बिल्डिंग करें। Assalamualaikum, Artist Rukaiya, Gold Medalist, Chairperson of Fariduddin Home for the Aged Welfare Trust, registered non-profit organization। बहुत शुक्रगुजार हूँ हेल्पलाइन क्रिश्चियन कम्युनिटी NGO पाकिस्तान का कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। एम्पावरमेंट और यूथ एम्पावरमेंट पे काम कर रही है और इनकी काविशें बहुत ज़बरदस्त हैं और हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरी नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इनको सपोर्ट करें, इनका काम सराहने के काबिल है। और वुमेन डे के हवाले से आज ये लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर इनका एक टारगेट है जो कि ये बहुत जल्द इंशाल्लाह अचीव करेंगे। शुक्रगुज़ार हूँ बीपी साइमा ख़ान की, जिन्होंने मुझे अप्रोच किया और उनको हम प्रमोट कर रहे हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है उनका पेज, उनके इंस्टाग्राम, उनके यूट्यूब चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह। Hello, Assalamu alaikum. This is Kinja Khosa, and I'm a motivational speaker, social activist, and a marketing manager by profession. Thank you, Helpline Christian Community NGO Pakistan, for giving me this opportunity so that I can speak on Women's Day. औरत बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है। औरत का मतलब ये दैट वी आर ब्रेव, वी कैन फेस एवरीथिंग। हमारा कंपैरिजन मर्दों के साथ है ही क्यों? कंपैरिजन तो कंपटीशन होता है, हम तो एक अलग अपनी पहचान रखते हैं। औरत की एक अपनी पहचान होती है। लेट्स एम्पावर ईच अदर बिकॉज वी नीड टू फेस अ लॉट, वी नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव। थैंक यू। Thank you so much, Helping Christian Community NGO Pakistan, to give such an opportunity. Hi, this is Tania Faim Rogatia, founder of Blooming Lane. Blooming Lane is my brand name. A simple one-liner for Blooming Lane would be to enhance the beauty of flower and decor. On Women's Day, my message to every pretty woman: the empowered woman is powerful beyond measure and beautiful beyond description. HLCC NGO Pakistan working to spread awareness, women empowerment and youth empowerment. Let's support Helping Christian Community NGO Pakistan. Thank you. Happy Women's Day. Assalamu alaikum. My name is Farah. I am the General Secretary of Deaf Welfare Awareness Foundation. We are working for the empowerment of persons with disability. ख़वातीन बाहम माजूरी,
अपने आप को साबित कर चुकी हैं कि वो किसी से कम नहीं है। मेरा पैगाम इन सब खवातीन के लिए है। हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू सो मच क्रिश्चियन कम्युनिटी NGO Pakistan for providing us this opportunity. Assalamualaikum. My name is Sara Pukhraj. I am an 18-year-old student painter and an art instructor. बेसिकली आर्ट की अगर मैं बात करूँ, मेरे हिसाब से पेंटिंग की बात करूँ तो मेरा जो ये पूरी जर्नी थी पेंटिंग की वो क्वारंटीन लॉकडाउन में स्टार्ट हुई, जब हम सब बंद थे और हमारे पास कुछ करने को नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी जो पेंटिंग स्किल्स है उसको थोड़ा क्लीन करूँ और थोड़ा सा आगे ले जाऊँ। तो फ्रॉम जून आई कंडक्टेड ओवर 7 ऑनलाइन पेंटिंग कोर्सेज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, जिनमें अभी तक मैंने टोटल 40+ लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है। 40+ लोगों ने मेरे कोर्सेज़ में पार्टिसिपेट किया है। एंड इसमें अगर मैं एज ग्रुप की बात करूँ तो इनमें कम से कम मैंने 5 to 45 तक के लोगों के साथ अभी तक काम किया है। नहीं थी पेंटिंग की, वो क्वारंटीन लॉकडाउन में स्टार्ट हुई जब हम सब बंद थे और हमारे पास कुछ करने को नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी जो पेंटिंग स्किल्स है उसको थोड़ा क्लीन करूँ और थोड़ा सा आगे ले जाऊँ। तो फ्रॉम जून आई कंडक्टेड ओवर 7 ऑनलाइन पेंटिंग कोर्सेज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, जिनमें अभी तक मैंने टोटल 40+ लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है। 40+ लोगों ने मेरे कोर्सेज़ में पार्टिसिपेट किया है। एंड इसमें अगर मैं एज ग्रुप की बात करूँ तो इनमें कम से कम मैंने 5 to 45 तक के लोगों के साथ अभी तक काम किया है। ये मैं अपनी पेंटिंग सेल भी करती हूँ, कस्टमाइज़ भी पेंटिंग बनाती हूँ और ऑर्डर पे भी अपनी जो पेंटिंग्स है वो बनाती हूँ। सो अगर मेरा सारा पुखराज CR इंस्टाग्राम पे आर्ट पेज है तो आप लोग चेक कर सकते हैं। सेकेंडली मेरा और यूट्यूब चैनल भी है सारा पुखराज, जिस पे मैं बेसिक टू एडवांस स्किल्स वगैरह डालती हूँ पेंटिंग की। वो मैं इसीलिए डालती हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने पहले काफ़ी सारी हाउसवाइफ थी जिनको टाइम नहीं मिलता, इसीलिए मैंने अपना उस यूट्यूब चैनल भी बनाया जिसके लिए काफ़ी लोगों के लिए वो चीज़ ईजी हो गई है। सेकेंडली अगर मैं वुमेंस की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वुमेंस ही ऐसी एक लिविंग पर्सनैलिटी है जो कि मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से कर सकती है। वो मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वर्किंग वुमेंस को देखा जो कि अपने घर भी संभालती है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी संभालती है, खुद की अपने जो है चिल्ड्रंस को भी संभालती है और अपने प्रोफेशंस भी बहुत अच्छे से संभालती है। उसके बाद भी वो इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क मेहनत करती है अपने प्रोफेशन के थ्रू, अपने प्रोफेशन में, अपने जो है घर में। Assalamualaikum. My name is Sara Pukhraj. I am an 18-year-old student painter and an art instructor. बेसिकली आर्ट की अगर मैं बात करूँ, मेरे हिसाब से पेंटिंग की बात करूँ तो मेरा जो ये पूरी जर्नी थी पेंटिंग की वो क्वारंटीन लॉकडाउन में स्टार्ट हुई जब हम सब बंद थे और हमारे पास कुछ करने को नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी जो पेंटिंग स्किल्स है उसको थोड़ा क्लीन करूँ और थोड़ा सा आगे ले जाऊँ। तो फ्रॉम जून आई कंडक्टेड ओवर 7 ऑनलाइन पेंटिंग कोर्सेज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, जिनमें अभी तक मैंने टोटल 40+ लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है। 40+ लोगों ने मेरे कोर्सेज़ में पार्टिसिपेट किया है। एंड इसमें अगर मैं एज ग्रुप की बात करूँ तो इनमें कम से कम मैंने 5 to 45 तक के लोगों के साथ अभी तक काम किया है। नहीं थी पेंटिंग की, वो क्वारंटीन लॉकडाउन में स्टार्ट हुई जब हम सब बंद थे और हमारे पास कुछ करने को नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी जो पेंटिंग स्किल्स है उसको थोड़ा क्लीन करूँ और थोड़ा सा आगे ले जाऊँ। तो फ्रॉम जून आई कंडक्टेड ओवर 7 ऑनलाइन पेंटिंग कोर्सेज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, जिनमें अभी तक मैंने टोटल
40+ लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है, 40+ लोगों ने मेरे कोर्सेज़ में पार्टिसिपेट किया है। एंड इसमें अगर मैं एज ग्रुप की बात करूँ तो इनमें कम से कम मैंने 5 to 45 तक के लोगों के साथ अभी तक काम किया है। ये मैं अपनी पेंटिंग सेल भी करती हूँ, कस्टमाइज़ भी पेंटिंग बनाती हूँ और ऑर्डर पे भी अपनी जो पेंटिंग्स है वो बनाती हूँ। सो अगर मेरा सारा पुखराज CR इंस्टाग्राम पे आर्ट पेज है तो आप लोग चेक कर सकते हैं। सेकेंडली मेरा और यूट्यूब चैनल भी है सारा पुखराज, जिस पे मैं बेसिक टू एडवांस स्किल्स वगैरह डालती हूँ पेंटिंग की। वो मैं इसीलिए डालती हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने पहले काफ़ी सारी हाउसवाइफ थी जिनको टाइम नहीं मिलता, इसीलिए मैंने अपना उस यूट्यूब चैनल भी बनाया जिसके लिए काफ़ी लोगों के लिए वो चीज़ ईजी हो गई है। सेकेंडली अगर मैं वुमेंस की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वुमेंस ही ऐसी एक लिविंग पर्सनैलिटी है जो कि मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से कर सकती है। वो मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वर्किंग वुमेंस को देखा जो कि अपने घर भी संभालती है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी संभालती है, खुद की अपने जो है चिल्ड्रंस को भी संभालती है और अपने प्रोफेशंस भी बहुत अच्छे से संभालती है। उसके बाद भी वो इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क मेहनत करती है अपने प्रोफेशन के थ्रू, अपने प्रोफेशन में, अपने जो है घर में। Assalamu alaikum. My name is Nabia Khan and I'm a jewelry designer. My brand name is Bia's Handmade Jewelry. I have selected items of beads which I'm working on. My jewelry is basically based on my creative designs. I use stones like crystal, garnets, limestone, shine stone, metal balls and pearls. My jewelry is different from the market. My strings, necklaces, bracelets, they are also different. I'm working on them from last 10 years. This is my hobby and I just love it. So I just want to say that I have been suffering from a lot of difficulties, but I did my own. My family was my supporting hand. They really encourage me and they are giving me so much power, energy. So I'm right here and talking to you all. The path of my success, the stage and the journey which I have faced being an entrepreneur, a women entrepreneur. Finally, I'm back and now I'm, mashallah, doing this work properly. Please, in the last, I just want to say something to those women who are sitting at home. So please come out if you have got some talent, abilities and qualities in you and you can do some work to be a good entrepreneur. I want you to come and show your talent so that people should know that what quality do you have in yourself. So please आप लोग आइए और अपने आप को मनवाइए कि एक औरत क्या कुछ नहीं कर सकती है घर के अलावा। बच्चों को सबको संभालना, घर को संभालना उसकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन थोड़ा सा उसका भी फ़र्क पड़ता है कि वो कुछ करे और ज़रूरी नहीं है कि वो अपने लिए, अपने घर और बच्चों सब के लिए। तो प्लीज़ मेरे इस पैगाम को आप याद रखिए और आई लव दैट प्लीज़ इफ़ यू वांट टू शेयर दिस, डू शेयर एंड अप्रिशिएट व्हाट आई एम सेइंग एंड प्लीज़ कम आउट एज बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My message for women on Women's Day is to stop giving energy to average thoughts. We reap what we repeat. Recognize yourself. If I, Anika Afzal, after a struggle of 2 decades, can become a successful woman of today, so could you, all the girls out there. Thank you very much, Helpline and 40 Pakistan, for giving me a chance to greet all the women. Happy Women's Day to you and to me. Thank you.
पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जो है यहाँ पर मौजूद हूँ और मेरा मकसद जो है वो आप सब लोगों से एक छोटा सा मैसेज जो है वो शेयर करना है, क्योंकि आजकल बड़ी बात होती है कि हमारे यहाँ के क्या हकूक़ हैं औरतों के, औरतों को हकूक़ मिल रहे हैं या नहीं। मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि हमें जो है हर तरह के हकूक़ हासिल हैं, लेकिन हमें हकूक़ के लिए जो है वो ये भी सोचना चाहिए कि हम सिर्फ डिमांड क्यों करते हैं, हम ये भी सोचें कि हमने कितना जो है दूसरों को दिया, क्योंकि गिव एंड टेक का ज़माना है। अगर आप दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके हकूक़ भी जो है वो आपको मिल जाते हैं। और जैसा कि कभी भी किसी से कोई चीज़ की आपने डिमांड करनी है तो आपने कभी भी कंपैरिजन नहीं करना, क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्द औरत दोनों को बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो इस दुनिया में बना के भेजा है। जिस तरह सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है दिन के लिए और चाँद की रोशनी ज़रूरी है आसमान के लिए, इसी तरह सूरज और चाँद को कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसी तरह से औरत और मर्द को कंपेयर नहीं किया जा सकता, दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम मंसूब है। और जहाँ तक हमारे मुल्क की ताल्लुक है, हमारे मुल्क में भी औरतों का कोई इस्तेहसाल इतने बड़े पैमाने पे नहीं हो रहा। अगर देखा जाए तो हर फोरम पे आपको औरतें मिलेंगी। मेडिकल कॉलेजेस में, क्योंकि मेरा ताल्लुक हेल्थ से है, तो उसमें मर्दों के मुकाबले में फीमेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन में पोजीशन लेने में आप देखिए हर डिपार्टमेंट में आपको औरतों की स्ट्रेंथ मिलती है और हर औरत के पीछे जो है वो एक मर्द होता है, एक बाप होता है, एक भाई होता है, एक शौहर होता है, एक बेटा होता है। इन सब की मौजूदगी की वजह से ही आज हम इस फोरम पे मौजूद हैं और अल्लाह ताला का शुक्र है इन सब की प्रोटेक्शन में हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी काम कर रहे हैं। अगर हमें सिक्योरिटी ना होती, अगर हमें किसी की सपोर्ट ना होती और हमारे इस्तेहसाल हो रहा होता हमारे हकूक़ का इतना ज़्यादा, तो आज जो है हम सब लोग आपके सामने बैठ के जो है वो HLCC NGO के प्लेटफॉर्म से बात ना कर सकते। और बहरहाल हम सब लोगों को एक दूसरे का ख्याल रखना है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, इक्वली एक दूसरे की इज्जत दें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। और औरतों से मेरी दरख्वास्त है कि वो आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी सोशल, मेंटल, स्पिरिचुअल और अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखें, ताकि जो है वो आप एक सेहतमंद मुआशरा जो है वो दुनिया को प्रोवाइड कर सके। जैसा कि सब कहते हैं कि हर दुनिया में हर जगह ये समझा जाता है, हम कौम की जो माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, कौमों की इज्जत हमसे है। इसके साथ साथ एक दफ़ा और भी ये भी कहा जाता है कि आपने अपने बच्चों की परवरिश करनी है, अपने ख़ानदानों की परवरिश करनी है और ये दिल के टुकड़े सुखी रहें तो माँ हो तुम्हें दुख सहना है। तो ये एक औरत का जो है मोटिव होता है कि किसी भी तरह से अपनी फैमिली को, अपने घर को, अपने बच्चों को सपोर्ट करें। लेकिन आप सब लोग आज के दिन इस बात का अहद करें कि आप लोगों ने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, अपनी सेहत के साथ साथ जो है अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, जो कि आप बगैर कहे रखती हैं। लेकिन अपने हेल्थ के लिए जो है मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि आप एक सेहतमंद मुआशरे को जन्म देती हैं, एक सेहतमंद मुआशरे को आगे प्रमोट करती हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फ़िज़ा ज़ीशान, मैं हेल्पलाइन क्रिश्चियन कम्युनिटी NGO की तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे वुमेंस डे पे बात करने का, पैगाम देने का मौका दिया। मेरा नाम फ़िज़ा ज़ीशान है और मैं प्रेसिडेंट हूँ वुमेन विंग कराची PTI की। और आज के दिन मेरा बेसिक पैगाम ये है कि हम ख़वातीन माशरे का अहम सतून है, मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है और हम कोई एक्स्ट्रा या जेंडर इक्वालिटी राइट्स नहीं मांग रहे। हम वो राइट्स मांग रहे हैं जो हमें अल्लाह पाक ने और पाकिस्तान के आइन में दिए हैं। हम सिर्फ उन्हीं राइट्स की बात करेंगे और क्योंकि वो इतने ज़्यादा राइट्स हैं कि वो भी अगर मिल जाएं तो ख़वातीन माशरे में कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगी। वुमेन एम्पावरमेंट इज़ द ह्यूमन एम्पावरमेंट, मेरा ये पैगाम है। मुख्तसर रखना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि ख़वातीन की आवाज़ पूरी दुनिया में पहुँचे, ख़वातीन एम्पावर्ड हों और ख़वातीन को उनके वो हकूक़ मिले जिनका उनका हक है। इसके बाद मैं बेहद मशहूर हूँ। गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी अपनी चेयरपर्सन तसव्वुर मलिक, ओनर ऑफ TM ट्रैवल एंड टूर्स। ना सिर्फ मैं एक TM ट्रैवल की ओनर हूँ, ट्रैवल एजेंसी की, उसके साथ मैं वीज़ा कंसल्टेंट हूँ, स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट हूँ, इन्वेस्टमेंट प्लान
और दीगर वो तमाम ऐसे वीज़ा से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड मसाइल और मराहिल जो आसानी के साथ लोगों के नहीं तय हो पाते, वो मैं करती हूँ और बैरून मुल्क आपकी असेसमेंट कराती हूँ। विमेंस डे एक इंतहाई खूबसूरत दिन और एक इंतहाई खूबसूरत एहसास तमाम ख़वातीन के लिए आज हमें इस प्लेटफॉर्म पे जमा किया है। HLCC क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वाइस प्रेसिडेंट है साइमा खान, द क्रेडिट गोज़ टू हर, जो कि पाकिस्तान में बहुत मेहनत के साथ, इंतहाई ईमानदारी के साथ ऐसे लोगों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं जो तालीम याफ्ता भी हैं और अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखते हुए आगे नहीं आ पाते, उनके लिए मददगार साबित होती है। जिस तरह मैं HLCC को सपोर्ट कर रही हूँ, उस तरह मैं चाहती हूँ आप सब भी सपोर्ट कीजिए। आखिर में चलते चलते मेरा इंटरनेशनल वुमेंस डे स्पेशल पे तमाम ख़वातीन के लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारा पैगाम, औरत नामुकम्मल है अपने मर्द के बगैर। औरत एम्पावरमेंट के लिए, बिल्कुल वुमेंस एम्पावरमेंट के लिए काम करें, वुमेंस आगे आए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम मर्दों की बराबरी नहीं कर सकते। हम मर्दों से पीछे रहकर चलने में खुशी महसूस करते हैं और औरत नामुकम्मल है अपने मर्द के बगैर। तो मेहनत करें, आगे आएं, माशरे में अपना मुकाम बनाएं। एक बार फिर बहुत सारी मोहब्बतें HLCC की वाइस प्रेसिडेंट साइमा खान के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उन तमाम ख़वातीन के लिए जो मुझे देख रही हैं और सुन रही हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया हेल्पलाइन क्रिश्चियन कम्युनिटी NGO पाकिस्तान का, जिसने आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर मुझे ये मौका फ़राहम किया है कि मैं अपने ख़यालात का इजहार कर सकूं। मेरा नाम दरख्शां स्वाले है। मैं एक सोशल, ह्यूमन राइट्स, एनिमल राइट्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। इसके साथ ही मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर में HR मैनेजर की फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। आज के इंटरनेशनल वीमेन डे पर मेरा अपनी प्यारी बहनों, माँओं और बेटियों के लिए पैगाम है कि वो अपने हुकूक और फ़राइज़ समझें। औरत क्या है? औरत एक ताकत है, बज़ाते ख़ुद एक ताकत है। हम औरतों को अपनी ताकत को समझना है और इस मर्दों के माशरे में, जहाँ पे हमें अपने लिए बहुत स्ट्रगल करनी है और तानावार मुकाबला करके अपने हुकूक को हासिल करना है, मैं यहाँ पे कहूँगी हिम्मत और ताना, मदद खुदा। औरतों का अपनी बराबरी के हुकूक हासिल करने का मकसद दरअसल भी ये नहीं है कि वो कुछ ज़्यादा हुकूक और फ़राइज़ की डिमांड कर रही हैं। बराबरी के हुकूक ज़्यादा हुकूक की डिमांड नहीं है। बराबरी के हुकूक ये हैं कि हमें मर्दों के शाना बशाना, जब हम औरतें काम कर रही हैं तो हमें भी वही तमाम सहूलतें फराहम हों जो इन मर्दों को मिलती हैं। नौकरी में बराबरी, तालीम का हक़, सेहत की सहूलियात, ये सारा हम औरतों का हक़ है। आइए आज हम इस इंटरनेशनल वुमेन डे पर अहद करते हैं कि हम अपने हुकूक को जानेंगे, पहचानेंगे और उनके लिए फ़ाइट करेंगे। इल्लामा इकबाल ने क्या ही खूब कहा है, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। तो हम इस माशरे में, इस सोसाइटी में रंग भरने के लिए आए हैं। हमारे रंगों को फीका हरगिज़ ना किया जाए, हमारे रंगों को उभरते रहना दिया जाए ताकि रास्ते में रंगीनी रहे, तस्वीरें कायनात रंग बरंगी रहे। आए अहद करें, हम सब औरतें और हालात का और तानावार मुकाबला करेंगी और एक मज़बूत औरत बनेंगी। मज़बूत औरत एक मज़बूत माशरे की बुनियाद है। इसके साथ ही मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ
हेल्पलाइन क्रिश्चियन कम्युनिटी एनजीओ की, जो कि औरतों, बच्चियों और मर्द नौजवानों के लिए काम कर रही है, उनकी फलाह बहबूद, उनकी तालीम और तरबियत और उनकी वेलबींग के लिए। मेरा आप सबसे मुतालबा है कि इस एनजीओ को सपोर्ट करें, इनका साथ दें और ख़वातीन को उनके हुकूक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हेल्पलाइन क्रिश्चियन कम्युनिटी एनजीओ पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकूं और बता सकूं कि मेरा एक क्या किरदार मैं अदा कर रही हूँ अपनी फ़ैमिली के लिहाज से और अपनी पाकिस्तान को इम्प्रूवमेंट के हवाले से मेरा क्या किरदार है। मेरा नाम नूरुलैन है और मैंने ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन के बाद मैं मुख्तलिफ़ फील्ड्स में मैं जॉब करती रही हूँ, लेकिन अब मैं एक बिज़नेस वूमन हूँ और मेरा बिज़नेस ये है कि मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान की पहली ख़ातून वुमेन शॉपकीपर हूँ जो कम्युनिकेशन की फ़ील्ड में काम कर रही हैं। कम्युनिकेशन की फ़ील्ड में मतलब कि कम्युनिकेशन की शॉप, यानी कि जहाँ पे आप कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ़ एसेसरीज़ होती हैं और कम्युनिकेशन के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें करवाते हैं। तो इस शॉप को मैं रन करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ और एक मखसूस टाइम इस शॉप पे मैं देती हूँ और मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है इसको करते हुए कि मैं अपनी फ़ैमिली को सपोर्ट करने के लिए मैं शाना बशाना चल रही हूँ। इससे बेहतर कि मैं कोई जॉब करती और कहीं पर मैं अपने आप को सर्व करती, तो उससे बेहतर था कि मैं अपनी जो बिज़नेस है हमारा उसके अंदर मैं आके उसमें अपना किरदार अदा करूं और मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है। कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं और कुछ लोग इसको अप्रिशिएट भी करते हैं कि आप इस शॉप पे बैठती हैं, इस शॉप को रन करती हैं और अच्छे बुरे तमाम लोगों से वास्ता पड़ता है। लेकिन एक औरत होने के नाते मुझे लगता है कि औरत कुछ भी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। मैंने अपनी ज़िंदगी का जैसे एक मोटो बनाया हुआ है कि एक जुमला मैंने एक जगह पढ़ा था कि नो मैटर व्हाट द प्रॉब्लम इज़ बट समथिंग कैन बी डन अबाउट इट, यानी कि कोई मसला ऐसा नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ हल निकल सकता है। तो इसी मोटो को मैं अपनी ज़िंदगी में लेके चलती हूँ कि लाइफ में जहाँ पे भी मुझे लगता है कि मैं फंस रही हूँ या नहीं कोई हल निकल पा रहा, तो मैं ये सोचती हूँ और वाकई में कुछ ना कुछ हल कहीं ना कहीं से निकल जाता है। आखिर में मैं हेल्पलाइन क्रिश्चियन कम्युनिटी का बहुत शुक्रिया दोबारा से अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से ख़वातीन के बारे में सोचा और इनका एक अपना बहुत बेहतरीन किरदार है माशरे की बेहतरी के हवाले से। मैं कहूँगी कि उनको सपोर्ट किया जाए, इनकी हेल्प की जाए, फ़िज़िकली भी, फाइनेंशियली भी, जिस तरह से भी इनकी हेल्प कर सकते हैं इस पर अपना किरदार लाजमी अदा करें। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम, शुक्रिया हेल्पलाइन क्रिश्चियन कम्युनिटी एनजीओ पाकिस्तान का जिसने मुझे वुमेन डे के मौके पे अज़हार ख्याल का मौका दिया। मेरा नाम शाहीन जमान है और मैं वेडिंग ज्वेलरी का और वेडिंग क्राफ्ट का काम करती हूँ। शाहीन जमान वेडिंग ज्वेलरी के नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है। वुमेन डे के मौके पे ख़वातीन को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि मेहनत तो कोशिश से कामयाबी मुमकिन है, हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए। अगर आपके हाथ में हुनर है तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। आपको आगे किसी भी काम के लिए किसी भी काम के लिए आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हुनर बहुत बड़ी नेमत होती है और मैं तहे दिल से मशकूर हूँ हेल्पलाइन एनजीओ पाकिस्तान का और उनको सपोर्ट करती हूँ और आप सबसे भी दरख्वास्त करती हूँ कि उनको सपोर्ट करें, क्योंकि ये ख़वातीन और नौजवान बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले मैं बहुत थैंकफुल हूँ हेल्पलाइन क्रिश्चियन कम्युनिटी एनजीओ पाकिस्तान की, जिन्होंने वुमेंस डे के मौके पर मुझे अपने ख़यालात के इज़हार का मौका दिया। और मेरा नाम राहिला आलम है और मैं लास्ट 7 ईयर से लाइव और ऑनलाइन क्लासेस कर रही हूँ प्रोफेशनल कुकिंग और बेकिंग की। मैंने टॉप शेफ़ की टीम बनाई है ताकि वुमेंस को गाइड किया जा सके, उन्हें ट्रेन किया जा सके, उनकी स्किल्स को डेवलप किया जा सके। और मैं वुमेंस डे के मौके पर यही पैगाम सबको देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कभी हार ना माने। आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिर्फ आपके पास है। अगर आप हार के ज़िंदगी में बैठ जाएंगे तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कोई नहीं निकालेगा। आपको खुद आगे बढ़ना है, खुद मेहनत करनी है, खुद हिम्मत से काम करना है। और तमाम मैं मदद से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी बेटियों को पावरफुल बनाइए, उन्हें अच्छी एजुकेशन दीजिए। अगर आप अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते तो उन्हें ऐसा हुनर दीजिए ताकि वो माशरे के फ़ाल शहरी बने
कभी भी उन्हें ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है और वो उन्हें अगर अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हैं, अपने बच्चे को सपोर्ट करना चाहती हैं, तो वो कोई काम कर सकें। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि मदर्स शुरू से अपनी बच्चियों को पावरफुल बनाए, उनकी अच्छी तालीम दें, अच्छी तरबियत करें, नहीं तो अच्छा हुनर सिखाएं, क्योंकि अर्निंग के दो ही रास्ते हैं, या तो आपकी एजुकेशन अच्छी होगी या फिर आपके पास हुनर होगा, तभी आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। और मैं हेल्पलाइन क्रिश्चियन कम्युनिटी एनजीओ पाकिस्तान की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे आज मौका दिया और मैं इन्हें सपोर्ट करती हूँ। और मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ इन्हें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये एनजीओ पाकिस्तान में नौजवान बच्चों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है और हमें तमाम अच्छे कामों को सपोर्ट करनी चाहिए और वुमेंस को, स्पेशली वुमेंस को ज़्यादा सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि वुमेंस किसी भी ख़ानदान का सतून होती हैं, उसकी बेस पे पूरा ख़ानदान चलता है, नई नस्ल चलती है और वुमेंस का पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया हेल्पलाइन क्रिश्चियन कम्युनिटी पाकिस्तान का, जिसने मुझे वुमेंस डे के मौके पर अपने ख़यालात का इजहार का मौका दिया। मेरा नाम सना अज़हर है और मैं पाकिस्तान ऑटिज़म हेल्थ साइंसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन की CEO और डायरेक्टर हूँ। औरत की खूबसूरती ये है कि उसकी मुश्किलात उसको ताकतवर बनाती हैं, ना कि कमज़ोर। इससे ख़ुद को ताकतवर बनाइए। जब भी आपके ऊपर ज़हनी दबाव हो तो मुश्किलात आपकी दुआएं और उम्मीदें आपकी मुस्कुराहट बनती हैं। हमेशा मुस्कुराते रहिए, हर मुश्किलात का सामना डट कर कीजिए। आखिर में तहे दिल से मशकूर हूँ हेल्पलाइन NGO की, और मैं इस मकसद में उनके साथ खड़ी हूँ और आपसे भी दरख्वास्त करती हूँ कि इनका साथ दीजिए, क्योंकि ये ख़वातीन और नौजवान बच्चियों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही हैं। शुक्रिया।